नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट, बीटेट एंड अदर टेट के लिए जो है हिंदी का जो है सीरीज जो स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम पहला पार्ट बना चुके हैं गद्य पद का। अभी गद्यांश पद्यांश हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे 15 क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो है गद्यांश पद्यांश के बाद साथ साथ में जो है आपको एक एक वीडियो जो है व्याकरण का भी मिलेगा और जो है पेडागोजी का फिर अलग से आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ये गद्यांश पद्यांश का जो है दूसरा पार्ट है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर आपको बेहतरीन ढंग से जो है गद्यांश पद्यांश बताया जाएगा। तो सबसे पहला दोस्तों, गद्यांश पद्यांश बनाने के लिए जो है किन किन बातों पर ध्यान रखना है और कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ों पर बातें करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। इस पर आपको सीटेट की बेहतरीन तैयारी देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी अपठित गद्यांश रहे तो अपठित गद्यांश हल करने से पहले जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उनको ध्यान रखना है। क्या क्या बातें हैं उनको सुनिए। पहला कि सर्वप्रथम आप दिए गए गद्यांश को जो है भली भांति क्या करें, पढ़कर उसके मूल भाव को अच्छी तरह से समझें। यानी कि जो इसका मेन उद्देश्य है उसको समझें। हर एक एक पॉइंट को आप पढ़ के और जो जो आपको पॉइंट अच्छा लगे उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपको ऑनलाइन होता है तो इसमें चलिए अंडरलाइन करना नहीं होता है, लेकिन आपके पास पेंसिल और पेन तो रहता है। आप क्या करें, उस पॉइंट को लिख लें। क्वेश्चन में वो चीज़ मिले तो आप उस चीज़ के अगल बगल देखें। ठीक है, सबसे पहला इसको अच्छे से इसके अर्थ को स्पष्ट कर लें, अर्थ इसके भाव को समझ लें कि क्या कह रहा है ये मतलब गद्यांश जो है क्या कह रहा है। ठीक है, और गद्यांश आपको देख लीजिए गद्यांश कभी भी आपको रिपीट नहीं होता है। ठीक है, ये अपठित गद्यांश इसका नाम ही है, ये बिना पढ़े रहता है। ठीक है, जो आप कभी नहीं पढ़े रहते हैं वैसा गद्यांश रहता है। ठीक है, आपको दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या करना है, गद्यांश में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो विचार है, उसको क्या करना है, उस शब्द को क्या करना है, ढूंढना है और उसको जो है अच्छे से उसको अर्थ को समझना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये एक चीज़ सदा याद रखिए कि इसमें होता क्या है कि आप वो जो है जो पॉइंट रहता है उसको क्या होता है, एकाग्रचित्त होकर क्या होता है, पढ़ना रहता है। और उसके बाद जो है आप उसको उत्तर को ढूंढिए। उत्तर ढूंढने के लिए आपको इस गद्यांश को कम से कम 2-3 बार पढ़ें। ठीक है, समय है तो 2 बार कम से कम पढ़ें। उसके बाद आपको अर्थ स्पष्ट मतलब अर्थ जो है आपको पकड़ने में क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, और पॉइंट भी याद हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो है आपके बोध के ऊपर जो है प्रश्न दिया रहता है। समझ गए, आपके अवबोध के ऊपर जो है ज़्यादा प्रश्न रहता है। इस एक तरह से ये जो है गद्यांश जो है आपको इसलिए पूछा जाता है कि आपको अभ्यर्थी को, जो भी अभ्यर्थी है उसकी बोध क्षमता को क्या किया जाता है कि मतलब बोध क्षमता का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। समझ गए। चलिए, गद्यांश को क्या करना है, पढ़ते जो भी एक बार पढ़ें अच्छा से, उसके भाव को स्पष्ट कर लें। उसके बाद जो है इसमें जो मेन पॉइंट है उसको क्या करें, देख लें। तो इसमें 2 से 3 चीज़ मेन है। पहला तो आपको बताया कि गद्यांश को आप पढ़ें एक बार अच्छा से, 1 से 2 बार पढ़ें। दूसरा पॉइंट कि आप इसको क्या करें, मतलब जो अच्छा पॉइंट आपको लग रहा है उसको क्या कर लें, लिख लें। ठीक है, आपको पेंसिल पेपर जो है और एक पेन तो मिलता होगा, उससे क्या करें आप लिख लें। ठीक है, और उसके अर्थ को क्या करें, अच्छे से समझें। और जो गद्यांश का मेन जो शीर्षक है वो भी पूछ सकता है, कभी कभी शीर्षक पूछ देता है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो आप जब इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो उस टाइम जो है अच्छे से भाव को समझिए कि ये पूरा गद्यांश जो है किस चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। और संस्कृत के गद्यांश पद्यांश वो तो अलग है, उसका ट्रिक अलग है। समझ गए, ये इससे सीधा विपरीत है। वो भी हम जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर है पहला पॉइंट, देख लीजिए। इसमें है दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा है। दर्शन के बारे में क्या बोला गया है, दर्शन क्या है, अपने आप को जानने की जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। दर्शन का तात्पर्य क्या है, देखना है। यहाँ देखने का अर्थ क्या है, जानना। देखने का अर्थ क्या है, जानना। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर देखने का अर्थ क्या बताया गया है, जानना। यहाँ पर देखने का अर्थ देखना नहीं होगा, यहाँ पर
इस गद्यांश के अनुसार देखने का अर्थ क्या है? जानना। आत्मा क्या है? प्रश्न किया गया है। तो आत्मा ज्ञान क्या है? यहाँ पर आत्मा ज्ञान क्या है? यह कैसे और किसे होता है, यह सब विवाद का विषय हो सकता है, परंतु आत्मा ज्ञान को आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना को उत्तरोत्तर विकास समान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। यह निर्विवाद है। हम प्रायः आत्म प्रवंचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते कुछ और हैं तथा दिखाई देते कुछ और है। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति यदि असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है पसंद करेगा, ठीक है, जिससे वह अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। ठीक है। आत्मदर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना है। ठीक है। आत्मदर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना है। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। ठीक है। इसमें जो है जीवन दर्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे काम करती है, आत्मज्ञान क्या है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? अभी पहला ही पॉइंट में था, यहाँ पर दर्शन का अर्थ है देखना। देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ही था देखना जो है, यहाँ पर आप देखे थे कि देखना का अर्थ क्या है, यहाँ पे जानना है। क्या है? तो जानना। तो इसमें देख लीजिए, जानना अगर है तो हम ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन में जानना है, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 नंबर, यानी कि जानना। ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि आत्मदर्शन है। क्या है? आत्मदर्शन है अपने गुण दोष को स्वीकारना, दूसरों के दोष ज्ञान करना, स्वयं को निहारना, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। तो आत्मदर्शन अभी देखे थे कि गुण को गुण और दोष को दोष जो है मानता है, तो अपने गुण को गुण और अपने दोष को दोष स्वीकारना, ये आत्मदर्शन है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। बोल रहा है कि दुर्गुण को दूर किया जा सकता है उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से और दूसरों को बताने से। दुर्गुण को कब दूर कर सकते? उसमें देखे थे कि दुर्गुण को तब दूर कर सकते जब उसको हम स्वीकार करेंगे। क्या करेंगे? स्वीकार। तो 2 का 2 ऑप्शन, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है, यहाँ पे आपको गद्यांश में दिया था, यहाँ पर देख लीजिए, इस गद्यांश में देखिए, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। दुर्गुण जो है यहाँ पर देख लीजिए, दुर्गुण जो है समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसीलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को यहाँ पर दुर्गुण को क्या करना है? स्वीकार करना है, तभी जाके क्या होगा? दूर होगा। ठीक है। चलिए, अच्छा, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है उसे स्वीकार करने से। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। 94 है, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है समय, दार्शनिक, परिवेश या विद्यालय। तो जीवन दर्शन का सबसे सच्चा जो है शिक्षक क्या है? वो परिवेश है। क्या है? तो वो परिवेश है। यहाँ पर भी आप देखे होंगे, हम जब लास्ट में पढ़ाए थे गद्यांश में, आप देखे थे जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक कौन है। यहाँ पे देख लो, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, ये हो गया जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक। अब देखते हैं अनुच्छेद के आधार पर, यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है। तो अपने दोषों को स्वीकार करने वाला, अपने दोषों को छिपाने वाला, अपने गुणों का वर्णन करने वाला, अपने गुणों को छिपाने वाला। तो ये होगा, इसमें क्या होगा? जो है यहाँ पे अनुच्छेद के आधार पर बोला जा रहा है कि
आधार पर कौन साहसी है, क्या बोल रहा है, कौन साहसी है। तो जो अपने दोष को स्वीकार करेगा वही ना साहसी होगा, जो अपने दोषों को स्वीकार करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो 1 नंबर ऑप्शन हुआ, तो 1 का 1 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिया गया। ठीक है, 1 का 1 यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, 1 का 3 कर देगा, 1 का 4 कर देगा। तो इस तरह से आपको इसमें बहुत ही केयरफुली ध्यान से बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको देखिए इस तरह से इसमें आपको इस तरह का दे देगा। ठीक है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का जो है 1। तो यहाँ पर अभी 1 नंबर ऑप्शन सही हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सही होगा 4 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको दे सकता है, समझ गए। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आत्मदर्शन डैश विकास होता है, आध्यात्मिक, आंतरिक, शारीरिक और भावात्मक। तो क्या होगा, आत्मदर्शन से आंतरिक विकास होता है। क्या होता है, आत्मदर्शन क्या है, ये आत्मा क्या है, आंतरिक है, अमूर्त है, इसको हम देख नहीं सकते, ये अध्यात्म है। तो ये क्या है, आंतरिक होता है, क्या है, ये आंतरिक होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है 2 नंबर ऑप्शन यानी 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी शब्द के जो है पहले लगता है, क्या होता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द कौन सा है। तो दुर प्लस गुण, दुर प्लस गुण क्या हो जाएगा, दुर्गुण। ये 2 नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि 2 का 2, दुर प्लस गुण क्या होगा, दुर्गुण। ठीक है, ये तो आसान था। चलिए आगे देख लीजिए। अगला है आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। आत्मदर्शन का उचित विग्रह है आत्मा और दर्शन, आत्मा का दर्शन। ठीक है, उसके बाद है आत्मा में दर्शन और आत्मा या दर्शन, यानी आत्मा का दर्शन होगा। आत्मदर्शन का मतलब क्या होगा, आत्मा का दर्शन। तो 2 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। समूह से भिन्न शब्द छांटिए, साहसी, ज्ञानी, वाणी, तीखी। बोला है समूह से भिन्न शब्द छांटिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। समूह से क्या करना है, भिन्न शब्द छांटना है। तो साहसी, ज्ञानी, वाणी और तीखी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का 3 यानी कि वाणी। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा, वाणी। चलिए इससे गद्यांश को, इस गद्यांश का जितना भी प्रश्न था उसका हम हल कर लिए, समझ गए। चलिए तो इस वीडियो में ये गद्यांश खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में जो है इस जो अगला पद्यांश है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।